9th क्लास सिंधु का जल। सिंधु का जल ये जो कहा, ये जो कविता है इसको अशोक चक्रधर ने लिखा है। इन्होंने क्या बताया इस कविता में देखते, सतत प्रवाहमान मैं हमेशा बहती रहती हूँ, सिंधु नदी है, नदी ने अपना परिचय दिया है। सबसे पहले इनके बारे में परिचय देख लेते हैं कि अशोक चक्रधर जी 8 फरवरी 1915 को खुर्जा उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहां पर पैदा हुए थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी है। ये अपने कविता में हास्य, व्यंग्य, कॉमेडी वगैरह, निबंध और नाटक, बाल साहित्य ये सब चीजें दिखाते हैं। अनुवाद भी बताते हैं, पटकथा, कहानियां इन्होंने खास लिखा है। प्रमुख, बूढ़े बच्चे, तमाशा, खिड़कियां, गोलगप्पे, ये सब इनके कविता के संग्रह हैं। अब इस पद्य में इन्होंने क्या बताया वो भी देख लेते हैं। इसमें इन्होंने बताया कि संवेदना के साथ मानवीय परिवेश, मानवीय हिसाब किताब जो है नए शिल्प में अभिव्यक्त करने की काव्य धारा है। प्रस्तुत कविता में माध्यम से चक्रधर जी बताने की कोशिश करते कि सभ्यता, संस्कृति और इंसानियत, सर्वधर्म समभाव, हर एक धर्म को एक बराबर मानने की, और पद दुख कातरता मतलब दूसरे का भी दुख अपने को समझ में आए कि उसका दुख अपना दुख है। इन सब चीजों पर, मानवीय गुणों पर दृष्टिक्षेप किया है, अपना मंतव्य बताया है। सबसे पहले सतत प्रवाहमान, आपको हमेशा बहते रहना चाहिए, जीवन की पहचान वही है। मैं एक गीली हलचल हूँ, सिंधु नदी कहती कि मैं गीली हलचल हूँ, और मेरे जो स्वर है जब पानी बहता है तो कलकल करके आवाज आती है। मैं जल हूँ, मैं ही पानी हूँ, सिंधु यानी धरती पर सभ्यताओं आदि का बिंदु, मैं ही सब लोगों की सभ्यताओं का बिंदु हूँ। मेरे किनारे पर संस्कृतियों, बहुत सारी संस्कृतियों ने मेरे किनारे पर ही जन्म लिया, बहुत सारी संस्कृति आई सिंधु घाटी पर ही पहले टुकी। इंसानियत के बड़े बड़े यज्ञ जो है वो भी मेरे यहाँ पर ही हुए, लेकिन मेरी गति कभी मंद नहीं पड़ी, मैं कभी स्लो नहीं हुई, मैं जैसे चल रही हूँ वैसे आज भी चल रही हूँ। सिंधु नदी कहती है, वो बोलती है कि गति में चंचल हूँ, मैं चंचल गति है मेरी, कलकल आवाज करके बहती रहती है, और भावना में अचल हूँ, भावना मेरी अचल है, मैं पहले से मुझे चलना है, चलना मेरा धर्म है और मैं चलती रहूंगी। सिंधु नदी, मैं एक पावन जल हूँ, मैं नहाने वाले से नहीं पूछती कि वो किस जात का है, किस मजहब का है और किसका धर्म क्या है, भाई आओ नहा लो। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जीवन का मर्म वो लहरें जो सहसा उछलती है, ठीक जीवन का जो तकलीफ है वो उस लहरों के समान है जो कभी उछलती है फिर नीचे बैठती है, फिर उछलती है, सदा जिंदगी की ओर मचलती है। प्यास बुझाने से पहले मैं नहीं पूछता दोस्त है या दुश्मन, मैं सिंधु नदी हूँ और मैं प्यास बुझाने से पहले ये भी नहीं पूछती कि सामने वाला मेरा दुश्मन है कि दोस्त है, भाई तू प्यास बुझाना चाहते हो, मैं सिंधु नदी हूँ, मेरा धर्म है, तुम अपनी प्यास बुझा लो। मैल हटाने से पहले मैं ये भी नहीं पूछती कि मैं तू भैया तू मुस्लिम है कि हिंदू है, तू भी आजा नदी में, तू भी आता, तुम अपना मैल निकाल सकते हो वहां पर। मैं तो सबका हूँ, सिंधु नदी कहती कि मैं सबका हूँ, जिसको चाहिए जी भर के पिए। छोटी छोटी सांस्कृतिक नदियां दौड़ी दौड़ी आती है, मैं अकेले नहीं बनी हूँ, मुझमें और भी छोटी छोटी नदियां हैं जो मुझसे आकर मिलते हैं। मुझमें सभ्यताएं समाती हैं, अलग अलग धर्म, अलग अलग संप्रदाय के लोग आते हैं, मिलते हैं, अलग अलग सभ्यताएं यहाँ से निकलती है। घुल मिल कर जाती हूँ, लेकिन क्या बताऊं और कैसे कहूँ, कभी कभी बहता हुआ आता लहू जब मेरे घाटों पर, खनकती है तलवारें, गूंजती है टापे, गरजती है तोपे। सिंधु नदी के घाटे पर पिछले अपने इतिहास में भी कई बार कई तरह के युद्ध हुए, कई तरह की लोगों ने आपस में झगड़े किए और जिसके वजह से काफी युद्ध हुआ, और जिसके वजह से वो बताने की कोशिश कर रही है कि मेरे यहाँ पर कई बार तलवारें भी खनकी है, कई समय तोपों से भी दागा गया एक दूसरे को, और कई लोग शहीद भी हुए हैं। रण बांकुरे बाके, मैं नहीं पूछता कि वे थे कहाँ के, मैं ये नहीं पूछता कि वे कहाँ के थे, मैं नहीं देखता कि वे है कहाँ के, मैं ये भी नहीं देखता वे है कहाँ के, कि वहाँ के, यहाँ के हैं कि वहाँ के हैं, मैं तो सभी के घाव धोता हूँ, विधवा की आंखों में आंसू बनकर कभी कभी रोता हूँ। सिंधु नदी ये भी कहती कि मेरे यहाँ पर कई विधवा लोग, कई कितने लोगों का तो घर उजड़ गया, तो विधवा के आंसू धोने के लिए भी मैं ही हूँ। ऐसे बहू या वैसे प्यारे मनुष्य बताऊं कैसे, मैं सिंधु में बिंदु हूँ, मैं सिंधु नदी हूँ और सिंधु में बिंदु हूँ और बिंदु में सिंधु हूँ, लहराती बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ, लहराती बिंबों में झिलमिलाता इंदु हूँ, प्रकाश हूँ मैं। इस तरीके से सिंधु का जल, ये आपकी कविता खत्म हो जाती है। थैंक यू सो मच।